कुछ नेता सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इतिहास में इसके ढेर सारे उदाहरण मौजूद हैं दोस्तों। साल 1933 में जर्मन पार्लियामेंट पर आग लग गई थी। इसके पीछे आरोप एक कम्युनिस्ट आदमी पर डाला गया। हिटलर उस वक्त सिर्फ एक चांसलर था, लेकिन इस हादसे के बहाने से उसने पूरे देश में डर का माहौल फैलाया और देश का संविधान बदल डाला। इस हादसे के सिर्फ एक महीने बाद उसने ऐसे कानून पास किए जिसमें लोगों का बोलने का, लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया। और पता है क्या, बाद में पता चला कि पार्लियामेंट में आग लगाने वाले लोग हिटलर के नाजी पार्टी के ही लोग थे। कुछ इस तरीके से जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत हुई थी। ऐसे इंसिडेंट्स को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है और पुतिन ने भी यही किया था। साल 1999 में रशिया में भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे लोगों के घरों में, जहां पर 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पुतिन उस वक्त नया नया प्राइम मिनिस्टर बना था रशिया का, और इस हादसे का आरोप उसने सेपरेटिस्ट लोगों पर डाला। लेकिन इन हादसों का इस्तेमाल किया जाता है पूरे देश में डर का माहौल फैलाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि देश खतरे में है सेपरेटिस्ट लोगों से, और अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो